अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग ईमान और सेहत की सलामती के साथ होंगे। आज की हमारी वीडियो में आप देखेंगे इंडियन हिंदू पंडित बड़े गुस्से में है और इस्लाम और मुसलमानों खुसूसन मस्जिदों के बारे में बड़ी बातें करता हुआ नजर आता है। आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और उसके बाद डॉक्टर साकिर साहब से भी सुनेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 21वीं सदी में हम और आप मिलकर करेंगे, ऐसा इतिहास लिखा जाएगा, ऐसा समाज आएगा एकत्रित होकर। या तो लोग हमें बुरा कहेंगे या फिर लोग हमारे आने वाले इतिहास में सनातन परंपरा को बचाने वाला आखिरी दीपक कहेंगे। ऐजे सनातनी बोलो, दक्षिणा दोगे? कौन कौन दक्षिणा देगा? अगर आज आप सनातनी लोग एकत्रित होकर देश में रहते हो या विदेश में, कभी तुमने राम के रूप में उसकी पूजा की है, कभी शिव के रूप में, कभी हनुमान के रूप में, कभी वेंकटेश के रूप में, कभी गोविंदा के रूप में, अनेक अनेक रूप में जिसकी पूजा तुमने कभी की है, वही तुम्हारा कृष्ण जामा मस्जिद की सीढ़ियों में है। मुझे मेरा कृष्ण लाके दो, मुझे मेरा कृष्ण लाके दो, मुझे मेरा कृष्ण चाहिए, यही मुझे दक्षिणा चाहिए। हम बैठे आराम से, हम जाते वृंदावन, करते प्यार जी की पूजा, लेकिन भूले बैठे इतिहास को कि आज भी मेरा कृष्ण उन आतताइयों के पैरों तले कुचला जा रहा है। आज भी अगर थोड़ा भी सनातन जिंदा है, आओ जागो और जाग कर ऐसी आवाज बुलंद करो कि पूरा विश्व कहे कि सनातनियों जैसा धैर्यवान कोई नहीं। इन सनातनियों के कृष्ण को वहां से वापस लाओ। कृष्ण को वापस लाना होगा, अपने सनातन के सम्मान को बचाना होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। अगर अपने गुरु को दक्षिणा देनी है तो मुझे इस बार गुरु पूर्णिमा पे मेरा कृष्ण जामा मस्जिद की सीढ़ियों से आजाद चाहिए। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, अगर इसमें मरना पड़ा तो पहला शख्स मैं होऊंगा। मैं अपने कृष्ण के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूं। बहन ने अच्छा सवाल किया कि जब 80 करोड़ गैर मुस्लिम शहादत दे रहे कि इस्लाम में ज़बरदस्ती किसको दाखिल नहीं किया गया था, तब भी क्यों लोग कहते हैं कि मुसलमान बादशाहों ने मंदिरें गिरा के मस्जिदें बनाई और मंदिरों को लूटा। हर मज़हब में एवरी रिलीजन हैज अ ब्लैक शीप। हर मज़हब में कोई ना कोई इंसान होगा जो मज़हब का नहीं फॉलो कर रहा है, चाहे वो हिंदू मज़हब हो या ईसाई मज़हब हो या इस्लाम मज़हब हो। तो ये बोलना कि कोई भी मुसलमान बादशाह ने मंदिर नहीं गिराया, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन ये जानता हूं कि चंद मुसलमान बादशाहों ने मंदिर पे हमला किया। क्यों? क्योंकि मंदिर में जायदाद थी। वो गलत है। कुरान की आयत है कि मॉनेस्ट्रीज, चर्च, गुरुद्वारा, उसको आप मत तबाह करो, ये कुरान की आयत है। तो अगर चंद मुसलमान बादशाहों ने शायद किया होगा, लेकिन आम तौर पे नहीं। आम तौर पे गलत फहमी है कि लोग कहते हैं कि ये मुसलमान बादशाह मंदिर गिराए। लोग कहते हैं टीपू सुल्तान ने तलवार के जोर के ऊपर इस्लाम फैलाया। हम देखते हैं आज की तारीख में भी, आप जाएंगे मैसूर में, उसके बाजू में, उसके महल के आंगन के अंदर ही एक मंदिर है। तो लोग जानबूझ के तारीख को बदलते हैं। आज आप दिल्ली में जाएंगे तो जो गाइड होते हैं ना, गाइड, वो गाइड बोलेंगे कि ताजमहल किसने बना बचा है? ये राजा भोज ने बनाया। तो मैं जब दिल्ली गया था तो एक फॉरेनर था, उसे गाइड कह रहा था कि राजा भोज ने बनाया। तो कहता, बेवकूफ, मैं हजारों मील दूर से आ रहा हूं, पूरी तहकीक के साथ किसने ताजमहल बनाया, अभी आप मुझे कह रहे हैं कि राजा भोज ने बनाया। तो इस तरीके से तारीख को बदल रहे। कुतुब मीनार किसने बनाया? एक नया नाम लेते हिंदू। तो ये एक साजिश है तारीख को बदलने के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी, हमारे जो स्कूल की किताबों में गलत चीज, इट्स कॉल्ड सैफरनाइजेशन ऑफ द इंडियन टेक्स्ट बुक्स, मतलब भगवा, जो हिंदू मजहब के बारे में और इस्लाम मजहब के बारे में गलत फहमी फैलाना, ये प्रीवियस गवर्नमेंट। इसीलिए जब इस टाइम जब डेमोक्रेटिक फ्रंट आई, मैं कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं दे रहा हूं, इस गवर्नमेंट ने वो तब्दीली को बदल दी। तो हमें यह पता लगता है कि जानबूझ के गलत फहमी फैला रहे हैं। ये बात मैं तस्लीम करता हूं। चंद मिसाल के तौर के ऊपर, अगर हिटलर ने 6 मिलियन यहूद को जिंदा जलाया, हम ये नहीं कह सकेंगे कि ईसाईयत उसकी जिम्मेदार है। वो हिटलर
एक गलत ईसाई था, इसलिए उसने किया। तो इस तरीके से चंद मुसलमान राजा ने गलतियां की होंगी, लेकिन ये कहना कि सब मुसलमान राजा या अक्सर मुसलमान राजाओं ने ये किया कि मंदिरों गिराए, ये बिल्कुल गलत बात है और ये तारीख इसकी गवाही देती ही नहीं। और जानबूझ के कुछ लोग पॉलिटिक वोट बैंक की वजह से तारीख को बदल रहे, जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिर से उसे सही किया जा रहा है। भाई साहब का सवाल है कि कई लोग नौजवानों को भड़काते हैं कि मुल्क के खिलाफ झगड़ा करो, ये जिहाद है वगैरह वगैरह। जहां तक कि हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में हर हिंदुस्तानी का हक है कि वो कोई भी मजहब के ऊपर अमल कर सकते और उसकी दावत दे सकता है। ये चंद मुमालिक में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, और हिंदुस्तान इन मुमालिक में से एक है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू फॉलो, प्रोपगेट एंड प्रीच हिज रिलीजन। कोई भी हिंदुस्तानी कोई भी मजहब को फॉलो कर सकता है और उसकी दावत दे सकता है, यह हक है। देखो मैं अल्हम्दुलिल्लाह डंकी की चोट पे दावत देता हूं कि नहीं, माशाअल्लाह। डरने की क्या बात है, वो मुसलमान डरते हैं। और मुंबई में जो शहर मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल है दावती मैदान में, लेकिन अल्लाह की मदद है तो कोई भी मुश्किल नहीं है। मैं कोई बड़ा 30 मार का नहीं हूं, मैं मामूली इंसान हूं, लेकिन अल्लाह की मदद, अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, अगर अल्लाह सुब्हाना व ताला आपकी मदद करे तो कोई भी आपको नहीं हरा सकता है, कोई भी काम मुश्किल नहीं। लेकिन अल्लाह ताला अगर आपके साथ नहीं दे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। तो मोमिनो अल्लाह पे ईमान रखो। आपके सवाल में यह था कि लोग भड़का रहे हैं। जहां तक के हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस्लाम में हराम है और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आपको उस चीज करने पे मजबूर कर रहा है। मेरे इल्म में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इस्लाम में हराम है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट आपको फर्ज कर रहा है। मिसाल के तौर पे इस्लाम में शराब पीना हराम है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा कि शराब पीना फर्ज है। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो हमें मजबूर करती है हराम करने पे, और जो चीज फर्ज है वो इंडियन गवर्नमेंट नहीं कह रही कि हराम है। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ना फर्ज है, इंडियन गवर्नमेंट रोकती नहीं हमें। तो एक मुसलमान एक अच्छा मुसलमान होने के साथ साथ अच्छा हिंदुस्तानी भी हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट के अंदर कोई भी रूल ऐसा नहीं है, कोई भी लॉ नहीं है जो हमें रोकता है अच्छा मुसलमान बनने से। मैं जानता हूं कुछ पॉलिटिशियन लोग अपने वोट बैंक के लिए करते, लेकिन चंद पॉलिटिशियन लोग अपने जाती फायदे के लिए ये मजहब का गलत फायदा उठाते और लोगों के बीच में दुश्मनी पैदा करते हैं। जैसा हम देखते हैं गुजरात में क्या हो गया। आमतौर पे आम हिंदू और आम मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करता है, लेकिन ये चंद पॉलिटिशियन के वजह से हम उनके जाल में आके एक दूसरे से झगड़ा करते। झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं। आप कुरान को अगर फॉलो करेंगे, ताला कल में तुम सवाएं बैन बैनकुम, उस बात पे आओ जहां पर हमें यकसा है, कभी प्रॉब्लम नहीं। मैं कई शंकराचार्यों को मिल चुका हूं, कई पंडितों को, कई स्वामी। तो मेरे हिसाब से इस मुल्क में हमें हक है इस्लाम मजहब फॉलो करना, इस्लाम मजहब की दावत देना। तो मेरे हिसाब से है हक के खिलाफ, तो ये गलत है। हमें जो जिहाद करना चाहिए वो हक की तरफ, अल्लाह की तरफ, वो सही जिहाद है।